स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल सक्सेस स्टेप्स। सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम सबसे पहले बता दें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले दो टाइप में हम इसको पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले मैं बात करूँ एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल बक्कल कैविटी से शुरू होकर एनस तक होती है। एक कैनाल, एक नली है जिसके थ्रू फूड गुजरती है और एट लास्ट वो डेफिकेट होती है थ्रू एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक होती है। अगर मैं एक सीरीज बनाऊं तो आप देखेंगे बक्कल कैविटी, उसके बाद ओएसोफेगस जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है, देन स्टमक, उसके बाद जो फूड आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड एट लास्ट एनस। तो बक्कल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक के पार्ट को ही एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहला बात करूं मैं बक्कल कैविटी की, तो बक्कल कैविटी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे दो पार्ट कैटेगराइज करके। सबसे पहले मैं इसके बात करूंगा इसमें टीथ की, और देन मैं बात करूंगा इसमें प्रेजेंट सैलिवरी ग्लैंड की, सैलिवरी ग्लैंड की। तो सबसे पहले बता दूं, टीथ दो टाइप के होंगे, डाइफोडोंट एंड थेकोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब होता है जो मनुष्य के जीवन काल में जो टीथ दो बार आते हैं उसे डाइफोडोंट कहा जाता है, और जो परमानेंट टीथ होता है जिसकी संख्या 32 होती है, अपर जॉ और लोअर जॉ मिला के 32, उसे हम थेकोडोंट कहते हैं। डेंटल फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। इसको ध्यान में रखेंगे, ये सबके सब पेयर में होगा सबके सब पेयर में होगा। आप जानते हैं सबसे पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, दो पेयर इंसीजर, एक पेयर कैनाइन, दो पेयर प्रीमोलर एंड थ्री पेयर मोलर। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 पेयर का मतलब 6, 2 पेयर का मतलब 4, 6 4 10, और एक पेयर का मतलब 2, 10 2 12, और 2 पेयर का मतलब 4, 12 4 16। मीन्स कि एक जॉ में, अपर जॉ में 16 टीथ होंगे और लोअर जॉ में भी 16 टीथ होंगे। ये आप इस डेंटल फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, 2 1 2 3, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। दो टाइप के दांत होंगे, डाइफोडोंट एंड थेकोडोंट। डाइफोडोंट मतलब कि जो कि मनुष्य के जीवन काल में जो 2 बार दांत आते हैं, और ये होता है थेकोडोंट जो कि परमानेंट टीथ होते हैं। एक मिल्क टीथ की बात करें जो कि बच्चों में 6 से लेकर 7 तक के एज के बच्चों में जो कि एक एक करके दांत सारे गिर जाते हैं, उसको मिल्क टीथ कहा जाता है। अब हम बात करें सैलिवरी ग्लैंड की, तो बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड जो कि 3 पेयर में मौजूद होती है। सैलिवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी में 3 पेयर में होती है। सबका मैं एक एक करके नाम लिखूं तो फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड वन सबलिंगुअल ग्लैंड एंड थर्ड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबसे पहले इन तीनों ग्लैंड के पोजीशंस के बारे में बात करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड हमारे ईयर के लोग, ये पोर्शन में होता है पैरोटिड ग्लैंड, और सबलिंगुअल ग्लैंड होता है हमारे टंग्स के नीचे, हमारे टंग के नीचे होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है हमारे जॉ के नीचे। तो आप इन तीन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा जो कि सैलिवरी ग्लैंड का ही ये हर एक पेयर, तीन पेयर में है। मतलब पैरोटिड ग्लैंड भी दोनों ही साइड, सबलिंगुअल भी 2 होती है, 2 ग्लैंड होगी हमारे बक्कल कैविटी में मौजूद, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड भी होती है जो अपर जॉ लोअर जॉ के पास होती है। ये तीनों पेयर ही सैलिवरी ग्लैंड के अंदर आएंगी। अब मैं बात करता हूं बक्कल कैविटी में प्रेजेंट एंजाइम्स की, जो कि सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होगी। सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाली एंजाइम जो कि हमारे
फूड के न्यूट्रिएंट जैसे कि स्टार्च को ये ब्रेक डाउन करती है और इसको डेक्स्ट्रीन एंड माल्टोज में कन्वर्ट करती है। इस एंजाइम को सैलिवरी अमाइलेज कहा जाता है और इसे टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। टाइलिन यह करता क्या है, स्टार्च का ब्रेकडाउन इनटू डेक्स्ट्रीन एंड माल्टोज में कन्वर्ट करती है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक पूरी एलिमेंट्री कैनाल। एंड सबसे पहले बक्कल कैविटी के बारे में बात किया। तो बक्कल कैविटी को दो पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टीथ और दूसरी सैलिवरी ग्लैंड। बक्कल टीथ के बारे में पढ़ा। तो टीथ कितने होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। उसके बाद हमने पढ़ा डेंटल फार्मूला 2, 1, 2, 3 जो कि हर सब के सब पेयर में होते हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ में। उसके बाद बात करूं, हमने पढ़ा सैलिवरी ग्लैंड जो 3 पेयर में होती है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि ये 3 पेयर ग्लैंड्स होती है, एक सैलिवरी ग्लैंड्स का ही पार्ट है। अब हम ग्लैंड से रिलीज हुए एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम निकलती है जिसे टाइलिन भी कहते हैं, और ये स्टार्च का ब्रेकडाउन करती है डेक्स्ट्रीन एंड माल्टोज में। हम बात करते हैं ओएसोफेगस के बारे में, जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है। फूड पाइप, इस फूड पाइप बोले तो ओएसोफेगस में कोई भी किसी भी तरह के फूड की डाइजेशन इसमें नहीं होती है। ये ओनली बक्कल कैविटी से स्टमक तक फूड को लाती है। एक मैं और बात करूं, एक टर्म आता है बोलस। बोलस का मतलब होता है किसी भी फूड पार्टिकल्स को हम खाते हैं मुंह में, उसे च्यू करने के बाद जो एक स्फेरिकल पार्टिकल बन जाता है सलाइवा के साथ मिक्स होके, जो वो जिसको हम बोलस कहते हैं। और ये बोलस हमारे ओएसोफेगस से नीचे उतर के हमारे स्टमक में आती है, और ये जो बोलस हमारे बक्कल कैविटी से स्टमक तक आने तक एक मूवमेंट करती है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो अभी तक आपने जाना होगा ओएसोफेगस के बारे में। तो अब मैं बात करता हूँ स्टमक की। तो स्टमक की बात करें तो स्टमक में जो फूड पार्टिकल है जो ओएसोफेगस के थ्रू बक्कल कैविटी से स्टमक में आती है, उस फूड पार्टिकल को स्टमक से पहुँचने के पहले ही स्टमक में मौजूद गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को उत्तेजित करती है, एक्साइट करती है कि उससे कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम उसमें बने और रिलीज हों, सिक्रीट हों। तो हम बात करेंगे, एक हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन ये करती क्या है? एक्साइट करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड को। तो इससे निकलने वाले एंजाइम क्या हैं? सबसे पहले इससे निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन म्यूकस, उसके बाद पेप्सिन, रेनिन, एंड देन बात करें तो गैस्ट्रिक लाइपेज। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो HCl का क्या फंक्शन है हमारे स्टमक में? HCl का मेन फंक्शन है कि अगर किसी फूड पार्टिकल के साथ कोई बैक्टीरिया अगर हमारे स्टमक में आ गया है तो उसे किल करेगा, किल्स बैक्टीरिया। म्यूकस क्या है कि हमारे HCl के, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारे स्टमक के लेयर को ये अफेक्ट कर सकता है, कि म्यूकस हमारे स्टमक के लेयर को एक लेयर प्रोवाइड करता है जिससे HCl के इफेक्ट से वो इफेक्टिव ना हो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे पेप्सिन की। तो पेप्सिन एक एंजाइम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला एंजाइम है, जो कि ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को, HCl की बात करें तो HCl क्या करता है? किल्स बैक्टीरिया, एंड म्यूकस प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियल लेयर ऑफ स्टमक। पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। रेनिन एक प्रोटीन्स को ही कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को ही ब्रेक डाउन करने का काम करता है। लेकिन ये कौन से प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा? कैसिनोजेन प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है कैसीन में, जो कि ये प्रोटीन जनरली मिल्क में होता है, और ये
बच्चों में ही प्रोड्यूस होने वाला एंजाइम है रेनिन। ये बच्चा जब तक ये दूध पीता है, जब तक मिल्क पे डिपेंडेंट होता है, तब तक ये रेनिन का सिक्रीशन होता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं उसके बाद रेनिन का सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है। आपने जाना होगा कैसीन जो प्रोटीन होगा वो मिल्क में होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करें तो ये प्राइमरी ब्रेकडाउन करता है फैट्स का। तो आगे हम बात करेंगे। अगर मैं इस फिगर में बताऊं तो आपने देखा ये हमारा बक्कल कैविटी, यहाँ पर होता है सैलिवरी ग्लैंड, ये होता है एपिग्लोटिस, जो कि जिस समय क्योंकि यहाँ नाक से ये विंड पाइप भी जाता है और फूड पाइप भी जा रहा है, एक एपिग्लोटिस हमारे गले में मौजूद होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि फूड को पास कराना है या विंड को पास कराना है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर इस फिगर को देखें तो ये हमारा ओएसोफेगस है, जो कि ये पाइप ये फूड पार्टिकल्स को स्टमक में ला रहा है, और इसी ओएसोफेगस में एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। जैसे जैसे ये पाइप जैसे जैसे फूड पार्टिकल आगे बढ़ता है, ये पाइप बढ़ती जाती है उसकी डायमीटर, और पीछे से छोटी होती जाती है। अगर हम स्टमक की और डिटेल में बात, तो स्टमक में रिलीज होने वाले HCl जो कि स्टमक में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करता है, और दूसरा म्यूकस जो कि इसके इफेक्ट से इसको हमारे एपिथेलियल लेयर ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे स्टमक में दो सेल होते हैं, एक का नाम है ऑक्जेंटिक सेल और दूसरा गॉबलेट सेल। अब याद रखेंगे, ऑक्जेंटिक सेल HCl प्रोड्यूस करता है एंड गॉबलेट सेल म्यूकस प्रोडक्ट सिक्रेट करता है। उसके म्यूकस क्या करता है कि हम स्टमक के एपिथेलियल लेयर को प्रोटेक्ट करता है, एंड HCl हमारे स्टमक में मौजूद कुछ बैक्टीरिया को किल करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। तो हम यहाँ तक इस चीज़ों को समझ गए। उसके बाद अगर ये फिगर को देखें, हमारा ये बक्कल कैविटी जहाँ से इनटेकिंग ऑफ फूड होगा जिसे इंजेक्शन कहा जाता है, ये हमारा ओएसोफेगस से ये जिसे फूड पाइप भी कहते हैं स्टमक में आएगा। स्टमक में ही जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को उत्तेजित करता है गैस्ट्रिन हार्मोन, जिससे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम्स फूड पे एक्शन अपना दिखा सकें। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम्स के बारे में मैंने बोला, HCl, म्यूकस, पेप्सिन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। उसके बाद में बात किया HCl के बारे में। हमारे स्टमक में मौजूद एक सेल जिसका नाम है ऑक्जेंटिक सेल, ये HCl को रिलीज करता है, एंड गॉबलेट सेल म्यूकस को रिलीज करता है। उसके बाद मैं बात करूंगा स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा फूड का मैक्सिमम डाइजेशन इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और सबसे पहले इसके पार्ट की बात करें तो इसका 3 पार्ट होता है, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अगर बात करें हम इस फिगर के थ्रू तो ये पार्ट, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो कि लीवर के सिक्रीशन और पैनक्रियाज के सिक्रीशन दोनों को रिसीव करता हो, वो पार्ट है डिओडेनम का। बीच का पार्ट ये है जेजुनम, और जहाँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, उस पार्ट का नाम है इलियम। तो आपने जाना स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके पहले मैं बात करूंगा, 2 ग्लैंड्स हैं, 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, एक है लीवर और दूसरा है पैनक्रियाज। तो लीवर की बात करें तो लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये इसमें रीजनरेटिव प्रॉपर्टी भी है। अगर हमारा लीवर 80 to 85% भी अगर वो डैमेज हो चुका है तो ये अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। अब लीवर की बात करें तो लीवर से सिक्रेट होने वाले कुछ एंजाइम, जिसके बाइल जूस हमारे फूड के डाइजेशन में इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन बाइल जूस से रिलीज होने वाले बाइल पिगमेंट एंड बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट के कारण इस बाइल का कलर हल्का पीला और हरा में होता है। ये होता है किसके कारण? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन प्रोटीन्स के कारण। बाइल सॉल्ट का काम है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स।
दूसरा काम है बाइल जूस का कि जितने फूड पार्टिकल्स हैं हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं जो कि एसिडिक होते हैं, और ये बाइल जूस उसे अल्कलाइन बनाने का काम करता है, जिसके कारण पैनक्रियाज से रिलीज होने वाले एंजाइम्स इस पे अच्छे से एक्शन दिखा सकें। तो बाइल साल्ट्स का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ही बाइल साल्ट्स का फंक्शन है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड ग्लैंड पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज में जाने, पैनक्रियाज से कुछ निकलने वाले, जैसे इस पैनक्रियाज का 3 सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। अल्फा सेल से रिलीज होता है एक हार्मोन का जिसका नाम है ग्लूकेगोन, बीटा सेल इंसुलिन एंड डेल्टा सेल से निकलता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन ग्लूकेगोन का फंक्शन है, अगर मैं कोई फूड पार्टिकल्स इनटेक करता हूं तो उससे निकलने वाले जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उसको ग्लूकेगोन हार्मोन को हमारे ब्लड स्ट्रीम में भेजना। इंसुलिन का काम है कि जैसे ही ग्लूकेगोन हमारे बॉडी में ब्लड में आता है उसके बाद इंसुलिन का सिक्रेशन करना ताकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज को बैलेंस कर सके। अगर मैं बात करूं, अगर ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना तो ये कहलाता है हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम जाना ये कहलाता है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसे डायबिटीज़ के अंदर आता है हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन का फंक्शन मैंने बता दिया कि ग्लूकोज को ये बैलेंस करने का काम करता है, एंड सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन है ग्लूकोज और इंसुलिन के हाइपर सिक्रेशन या हाइपो सिक्रेशन को कंट्रोल करना। तो मैं बात करूं पैनक्रियाज से निकलने वाले कुछ एंजाइम्स की, तो पैनक्रियाज से निकलने वाले कुछ एंजाइम हैं जो कि पैनक्रिएटिक जूस होता है, पैनक्रिएटिक जूस, और पैनक्रिएटिक जूस के अंदर आता है क्या, ट्रिप्सिन, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का फंक्शन है प्रोटीन्स पे एक्ट करना एंड उसके फर्दर पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना। पैनक्रिएटिक एमाइलेज का काम है जो माल्टोज को फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। लाइपेज का फंक्शन है फैट्स पे एक्शन दिखाना और फैट्स को और स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, फैट्स को डाइजेस्ट करना। तो अभी तक हमने जो बात किया उसके बारे में जानते हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं ओएसोफेगस बक्कल कैविटी, ओएसोफेगस स्टमक एंड पैनक्रियाज, एंड ये लीवर के अंदर एक प्रेजेंट गॉल ब्लैडर जिसे हम पित्ताशय भी कहते हैं, और ये बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। और इसमें प्रेजेंट एक हार्मोन है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन इस गॉल ब्लैडर को उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है कि वो बाइल जूस को सिक्रेट करे। और पैनक्रियाज में जो निकलने वाले जो एंजाइम है इसका एक हार्मोन, इसमें भी एक प्रेजेंट हार्मोन है जिसका नाम है सेक्रेटिन, और ये एक्साइट करता है पैनक्रियाज को, जो ग्लैंड है इसको एक्साइट करता है ताकि पैनक्रिएटिक एमाइलेज उससे रिलीज हो और फूड पे अपना एक्शन दिखाए। अगर मैं पैनक्रियाज की बात करूं तो पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है। मीन्स की मैं बात करूं कि पैनक्रियाज हमारे पूरे बॉडी में मात्र एक ऐसा ग्लैंड जो कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही है। अगर इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की बात करें, ये इंडोक्राइन को हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि और एक्सोक्राइन ग्लैंड को बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। इंडोक्राइन की बात करें तो इंडोक्राइन का मतलब वैसे ग्लैंड को कहेंगे कि जिसका सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाए, उसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। और एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब हुआ जिसका सिक्रीशन फूड को डाइजेस्ट करने में, जैसे कि एंजाइम्स वगैरह हो, जो कि जिसका सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में ना जाता हो, उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। तो मैं बात करूंगा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, जिसका मैंने पार्ट बताया डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारे ये 3 पार्ट होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। हमारा मैक्सिमम डाइजेशन इस पार्ट में जेजुनम में होता है, और डिओडेनम का काम है लीवर प्लस पैनक्रियाज से रिलीज हुए
रिलीज्ड जितने भी एंजाइम्स होते हैं उसको ये रिसीव करता है। तो आइए अब हम जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट कुछ एंजाइम्स के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ एंजाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होने वाले, इन्वर्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंड इरेप्सिन। तो एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। इन्वर्टेज क्या करता है कि अगर बचे हुए स्टार्च को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, माल्टेज की बात करें तो ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और सुक्रोज शुगर को ये फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज, ये सुक्रेज है, माल्टेज और ये लैक्टेज लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। एंड इरेप्सिन पेप्टाइड्स या बचे हुए प्रोटीन्स को ये अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। बात करूं, ये फिगर में हमने ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट एंजाइम्स के बारे में जान लिया। और बात करें हम फैट्स की, तो फैट्स जो टूटता है वो फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में ये टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। इसके तो अब मैं बात करता हूँ लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जनरली होता क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इनके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। अगर मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊं, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। ये पार्ट, शुरुआत का पार्ट जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू होता है, ये पार्ट कहलाता है सीकम। उसके बाद ये पूरा पार्ट कहलाता है कॉलन और ये आता है रेक्टम, और फिर ये एनस के थ्रू हमारा फीकल मैटर बाहर एक्सक्रीट होता है। ये पोर्शन के पास, सीकम के पास एक ऑर्गन है जिसका नाम है अपेंडिक्स, जो कि अभी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अपेंडिक्स जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन, और इसके इन्फेक्ट होने से एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस। तो स्टूडेंट्स, हम जानेंगे इसके बारे में कि अगर ये फूड पार्टिकल आफ्टर डाइजेशन अगर ये मूव करता है ऊपर की ओर, इसको कहते हैं, ये कॉलन का पार्ट है जिसको असेंडिंग कॉलन कहते हैं। ये पार्ट फ्लैट जो होता है उसको ट्रैवर्स कॉलन कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉलन। एंड जब नीचे आता है उसको कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन। और तब ये डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड पार्ट जो कि हमारा ये पार्ट पहुंचता है, जो कि रेक्टम पास स्टोर होता है और देन इस एनस के थ्रू एक्सक्रीट होता है, इजेस्ट होता है, जैसे डेफेकेशन कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने समझा होगा और एनालाइज किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करके ही देख रहे होंगे।